So finally, Anwar Ali has been announced as an East Bengal player, and I can easily say यार ये ना I think इंडियन फुटबॉल की पॉसिबली द बिगेस्ट ट्रांसफ़र है. एंड मैं सिर्फ इसीलिए नहीं कह रहा कि कौन कौन से क्लब्स इन्वॉल्व है, कौन सी मॉनेटरी वैल्यू, बट ऑफ द एंटायर नैरेटिव. क्या लीगल बैटल चल रहा है, कौन कौन से क्लब्स इन्वॉल्व है, ठीक है, प्लेयर किस प्लेयर इज स्टिल at his prime and the entire money that is involved and जो भी सारे टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, चाहे वो लोन की जो फीफा की रेगुलेशंस है उसकी, चाहे वो प्लेयर को एनओसी मिलना. तो आज के एपिसोड में यार इंडियन फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रांसफ़र सागा, द अनवर अली ट्रांसफ़र सागा दैट हैज़ रिवॉल्व बिटवीन ईस्ट बंगाल, मोहन बगान एंड दिल्ली फुटबॉल क्लब, हम इसको समझेंगे एंड हम चेन ऑफ इवेंट समझेंगे कहाँ से ये सब चीज़ शुरू हुई है एंड अल्टीमेटली अब क्या फाइनल डिसीजन है. एंड जस्ट टू पॉइंट कि इवन दो अभी ईस्ट बंगाल ने अनवर की साइनिंग अनाउंस कर दी है, बट देयर इज स्टिल अ चांस कि ईस्ट बंगाल पे ट्रांसफ़र बैन लग जाए एंड देयर स्टिल अ चांस कि अनवर अली पे भी ट्रांसफ़र बैन अभी भी लग सकता है. ठीक है, तो हम समझेंगे क्या क्या इंस्टेंसेस है, क्या क्या हुआ है एग्जैक्टली डे बाय डे और वीक बाय वीक. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई होप आप लोगों को मज़ा आए कि अब क्या हुआ है इंटायरली. तो सबसे पहले यार 8 अगस्त को, अगेन दिस इज बीन ये बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में बोला है, तो ये रिपोर्ट्स है, आई कैन नॉट कन्फर्म दिस, आई एम नॉट कन्फर्मिंग दिस ऑन एनी बिहाफ, बट अगेन जो न्यूज़ है, जो बाकी न्यूज़ पब्लिकेशन ने बताया है, 8 अगस्त को अनवर अली ने मोहन बगान को एक ईमेल भेजी जहाँ पे वो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू टर्मिनेट माई कॉन्ट्रैक्ट विद मोहन बगान. ठीक है, तो ये 8 जुलाई से ये सारी चीज़ शुरू हुई है, especially जो टर्मिनेशन वाली, बट एवरीथिंग गोज इवन बिफोर दैट, राइट. सो 2023 में मोहन बगान ने अनवर अली को साइन किया था फ्रॉम दिल्ली एफसी फॉर अ 4-year लोन पीरियड. ठीक है, 4 साल के लोन पे दिल्ली एफसी से, जो पेरेंट क्लब है अनवर अली का, या पेरेंट क्लब था अनवर अली का, वहाँ से मोहन बगान ने साइन किया. मोहन बगान ने like they made a particular payment to Ranjit Bajaj to Delhi Football Club on the loan fees as well. इसको लोन फीस कहते हैं. ट्रांसफ़र फी, परमानेंट ट्रांसफ़र फी कुछ और होता है, लोन फी कुछ और होता है. तो मोहन बगान ने अनवर अली के लिए दिल्ली एफसी को लोन फीस दी थी. वो था 4 साल का लोन पीरियड. तो अगर सब कुछ सेट था तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई सारी. तो यार 2022 में फीफा की नई रेगुलेशंस आई थी विच सेड कि यार कोई भी लोन पीरियड ना 1 साल से ज़्यादा हो नहीं सकता. सो एनी लोन डील इज़ नॉट वैलिड फॉर मोर देन 1 year, राइट. तो जो बेसिकली 4 साल की डील थी वॉज नॉट एक्चुअली राइट. बट इसमें अगेन 2-3 और टेक्निकलिटीज हैं जो हमको समझना ज़रूरी है, राइट. अब फीफा ने एक हाइपर लोकल या फिर क्लब लेवल पे क्लब्स को मौका दे कि 3 साल तक ये इम्प्लीमेंटेशन होनी है, राइट. तो उसके अकॉर्डिंग तो आइडियली अभी भी मोहन बगान को स्टिल हैड द राइट कि वो, क्योंकि वो 2022 के बाद हुआ है और अभी वो 3 साल वाला पीरियड नहीं हुआ था, तो मोहन बगान के पास अभी भी अपर हैंड होना चाहिए था. बट अगेन आई थिंक जो टेक्निकलिटी इसमें ये है, रूल ये कहता है कि अगर कोई पुरानी डील है 2022 या उससे पहले जो डील हुई है, वो चाहे वो 1 साल से ज्यादा हो तो उस पर फर्क नहीं पड़ सकता. बट गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम 2022 उसके बाद से कोई भी डील कैन नॉट बी मोर देन 4 years. आई कुड बी रॉन्ग हियर बट दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज. तो ये सारी चीजें हुई, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू, अगेन इसमें अगेन आपको समझना है 4 पार्टीज इन्वॉल्व है, दिल्ली फुटबॉल क्लब, अनवर अली, मोहन बगान एंड ईस्ट बंगाल. ईस्ट बंगाल पिक्चर में ही बाद में आता, ठीक है. तो हाँ यार, अब दिल्ली एफसी का बड़ा सिंपल अप्रोच है यार. एज सून एज द लास्ट सीजन एंडेड, उनके अकॉर्डिंग अनवर अली इज नाउ देयर ओन प्लेयर अगेन, ठीक है. क्योंकि फीफा रूल यही बोलता है कि आपका लोन पीरियड मैक्सिमम 1 साल का ही हो सकता है, ठीक है. तो अगेन अल्टीमेटली दिल्ली एफसी का ही प्लेयर होगा अनवर अली. तो उन्होंने कहा कि अनवर अली यार वी आर फ्री टू नेगोशिएट विद एनीवन. तो हम ईस्ट बंगाल है, कोई भी एनी क्लब, चाहे मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, केरला, गोवा, कोई भी आ सकता था. और दिल्ली एफसी इज फ्री टू नेगोशिएट बिकॉज फीफा रूल्स के अकॉर्डिंग अनवर इज नाउ देयर प्लेयर एंड अब उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है मोहन बगान के साथ खत्म. तो अनवर ने अगेन कमिंग बैक, 8 जुलाई को ये सब शुरू होता है जहां पे अनवर एक मोहन बगान को मेल भेजता है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन चाहता, ठीक है. 10 जुलाई को अगेन मैं दोबारा कह रहा हूँ, नन ऑफ दिस इज कंफर्म्ड. आई विल सून बी डूइंग नेक्स्ट दिस वीकेंड आई विल बी डूइंग एन इंटरव्यू विद रंजीत बजाज जिसमें वो सारी सिचुएशन क्लैरिफाई करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बट 8 जुलाई को ये पहली मेल गई थी. 10 जुलाई को जो सेकंड मेल थी उस पे अनवर ने कहा
कि यार मेरी पुरानी मेल को देखो, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस ऑन दैट कि यार अभी तक मेरी किसी क्लब से बात हुई नहीं है, आई स्टिल वुड वॉन्ट टू प्ले फॉर मोहन बगान, ठीक है। इफ मेरी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप लोग एग्री कर लेते हो तो आई वुड स्टिल वांट टू प्ले फॉर मोहन बगान। एंड ये चीज़ अनवर अली ने कहा कि अनवर अली ने मेल भेजी है, ये सारी सर्कुलेट हो चुकी है। अगेन आई एम नॉट वेरीफाइंग दिस, बट ये सारी ईमेल है जो अनवर अली ने मोहन बगान को भेजी थी, वो सारी अवेलेबल है ऑनलाइन, ठीक है। एंड रिपोर्टेडली जब मोहन बगान की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया तो अनवर अली ने ईस्ट बंगाल के साथ एक प्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया दैट ही इज गोइंग टू साइन विद ईस्ट बंगाल, ठीक है। अब मोहन बगान ने ये बोला कि यार 19 जनवरी को हमारा प्री सीजन शुरू, 19 जुलाई को हमारा प्री सीजन शुरू हो रहा है। अनवर अली हैज़ टू रिपोर्ट टू द प्री सीजन ट्रेनिंग 19 जुलाई से जो शुरू हो रही थी। एंड विदाउट अ सरप्राइज अनवर अली उस ट्रेनिंग में गई नहीं। मीनवाइल अनवर अली ने AIFF की प्लेयर स्टेटस कमेटी को एक ईमेल लिखी यार कि ये सारी चीज़ मेरे करियर को हैम्पर कर रही है एंड प्लीज़ मेरे लिए सॉल्यूशन लेके आओ इस चीज़ को। एंड मुझे मेरा किसी और क्लब को खेलने के लिए मुझ में कोई प्रॉब्लम ना हो एंड मुझे NOC मिल जाए। NOC सिंपली मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आई एम फ्री टू प्ले फॉर एनी अदर क्लब अपार्ट फ्रॉम मोहन बगान सुपर जायंट, ठीक है। तो अनवर अली ने अपने एंड से AIFF एंड इन पर्टिकुलर AIFF की प्लेयर स्टेटस कमेटी को बोल दिया कि यार मुझे NOC चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद AIFF ने ऑब्वियसली अपनी इंटरनल डिस्कशंस करी होगी एंड 3 अगस्त को पहली मीटिंग हुई थी, जो प्लेयर स्टेटस कमेटी की मीटिंग हुई थी। एंड उस मीटिंग का जो कंक्लूजन निकला था कि यार जो टर्मिनेशन अनवर अली ने करी है वो अनजस्ट टर्मिनेशन, मतलब दैट टर्मिनेशन एक यूनिलैटरल, एक वन साइडेड टर्मिनेशन है एंड वो टर्मिनेशन सही नहीं है। इट इज़ अनफेयर टू मोहन बगान की ये जो डील है इसको टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी भी इसका मतलब ये नहीं था कि अनवर अली को NOC नहीं मिल सकता। इसका मतलब ये है कि मोहन बगान को इन सम फॉर्म और दी अदर कॉम्पेंसेशन या इसका वो मिलना चाहिए कि उन्होंने जो सफरिंग हुई है या जो उनको प्रॉब्लम्स हुई है उसके लिए कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन जो यूजुअली उस टाइम पे अमाउंट की बात हो रही थी वो 10 से 15 करोड़ के बीच का अमाउंट का कॉम्पेंसेशन मोहन बगान मांग रहा था फ्रॉम अनवर अली and from whatever club that Anwar Ali will possibly sign in the coming days, जो अगेन सबको पता था, इसकी कोई न्यूज़ नहीं, जो ईस्ट बंगाल होने वाला है। तो ये 3 अगस्त को AIFF की प्लेयर स्टेटस कमेटी ने ये न्यूज़ निकाली। देन 10 अगस्त को नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल थी जहां पे फाइनल डिसीजन लेना था NOC के बारे में कि अनवर अली को NOC भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, कि अनवर अली उनको चांस भी मिलेगा किसी और क्लब के लिए खेलने का या नहीं खेलने। तो जो 10 अगस्त को PSC प्लेयर स्टेटस कमेटी की मीटिंग हुई है वहां पे ये डिसाइड हुआ कि इवन दो टर्मिनेशन अनजस्ट है बट कंसिडरिंग एवरीथिंग, कंसिडरिंग अनवर अली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो उनको NOC मिल गई, उनको NOC दे दी गई थी कि यू आर फ्री टू नाउ प्ले फॉर एनी अदर क्लब, ठीक है। तो 10 अगस्त को NOC हो गई एंड उसके बाद नेक्स्ट 1 और 2 डेज में जस्ट हमने देखा कि अनवर अली एंड रंजीत बजाज कोलकाता फ्लाई आउट किए एंड जो अनवर अली को रिसेप्शन मिली एंड हमने आज अल्टीमेटली देखा दैट इज 13 अगस्त कि अनवर अली को ईस्ट बंगाल ने अनाउंस कर दिया है एंड अ डील दैट इज वर्थ अराउंड रूमर्ड टू बी अराउंड 2.5 करोड़ की जो डील है जो दिल्ली FC को पे करी गई है। एंड जितना मुझे सैलरी फिगर्स के बारे में पता चला है आई थिंक 3.5-4 करोड़ के अराउंड हो सकती है अनवर अली की एनुअल सैलरी इन ईस्ट बंगाल। नाउ मैंने एपिसोड किया स्टार्टिंग में ये कहा था कि अभी भी एक चांस है कि ईस्ट बंगाल पे भी ट्रांसफर बैन लग सकता है और अनवर अली पे भी बैन लग सकता है, ठीक है। तो 22 अगस्त को प्लेयर स्टेटस कमेटी की एक और मीटिंग होनी है एंड जो 10 अगस्त को जो मीटिंग के बाद डिसीजन आया था जहाँ पे NOC ग्रांट कर दिया था, मोहन बगान सुपर जायंट्स के पास स्टिल मौका है, वो उसको फाइट आउट कर सकती हैं। एंड एट द सेम टाइम प्लेयर स्टेटस कमेटी ने रंजीत बजाज, दिल्ली FC, अनवर अली को मौका दिया है कि तुम्हारे पास 10-12 दिन है, तुम डॉक्यूमेंट सबमिट करो, 10 दिन है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि तुमने अगर कोई मेल भेजी है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लीगल प्रोसीजर के लिए ज़रूरी है, तुम्हारे पास 10 दिन है, तुम 10 दिन तक वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। एंड 22 अगस्त को आई थिंक फाइनल कॉल ली जाएगी। तो अभी भी देर इज़ अ चांस कि अनवर अली बैन हो सकते हैं एंड देर इज़ अ चांस कि ईस्ट बंगाल पे भी ट्रांसफर बैन लग सकता है। आई होप एटलीस्ट नन ऑफ दिस हैपन्स एंड as much as I understand, मोहन बगान फैन एंड मोहन बगान मैनेजमेंट की जो गुस्सा है वो जायज़ है, राइट।
अगेन हमको भी बहुत वन साइडेड स्टोरी पता है, हमको शायद मोहन बगान की साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है, बिकॉज अभी हमने जो सारी चीज़ें हमको पता है वो दिल्ली एफसी, अनवर अली, रंजीत बजाज सर की साइड से है, जहाँ पे उन लोगों ने बताया कि हमने अपने एंड से और अनवर अली ने अपने एंड से ये सारी मेल्स भेजी हैं। अगेन नॉट वेरीफाइंग, तो अभी भी हमको मोहन बगान की साइड नहीं पता है, तो जब तक हमको वो नहीं पता होगी तब तक इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट इसमें गलत कौन है, इसमें सही कौन है, ठीक है। एंड जो गुस्सा है मोहन बगान फैंस का यार बहुत जायज़ है। एंड बहुत, मैंने जब ये पहली बार आई थिंक 11 जुलाई को मैंने 11 या 12 जुलाई को मैंने स्टोरी डाली थी कि इट कुड बी अ इंडियन लुइस फिगो वाला सिचुएशन, जहाँ पे लुइस फिगो बार्सिलोना से रियल मैड्रिड गए थे एंड वो हमको इनफेमस पिक के कटे हुए सर की हमको फोटो याद है, कि जो जब वो कैंप नु वापस आए तो उनको रिसेप्शन मिली, ठीक है। तो अगेन वेरी अंडरस्टैंडेबल मोहन बगान फैंस का जो गुस्सा है, जो गालियाँ, मेरे रंजीत सर के साथ जो इंटरव्यूज उन्हें गालियों पे गालियाँ आ रही हैं, सो आई अंडरस्टैंड वेयर दैट इज कमिंग फ्रॉम एज वेल। बट यार इन सब में आई थिंक एक चीज़ जो हमको समझनी है, अनवर अली का पर्सपेक्टिव, जो आई थिंक समझना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज इन सब में आई थिंक अनवर अली शायद उनके लिए बड़ा उनको ऑब्वियसली हेट मैसेज आ रहे होंगे, हेट कमेंट्स आ रहे होंगे। मैं अनवर अली का पर्सपेक्टिव जो एटलीस्ट मुझे लग रहा है, जो थोड़ी बहुत मैंने बात करी है, तो यार आपको ये समझना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, अनवर अली का बैकग्राउंड जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आई होप आप लोगों को पता है कि अनवर अली को एक टाइम पे AIFF ने बैन कर दिया था फुटबॉल खेलने से बिकॉज ऑफ वो हार्ट इशू जो अनवर अली को है, ठीक है। एंड उसके बाद रंजीत बजाज फॉट फॉर अनवर अली, यूके से उन्होंने डॉक्टर्स कंसल्ट किए रहे, कोर्ट में केस किया दैट अनवर अली शुड बी अलाउड टू प्ले। एंड उसकी अनवर अली की वीडियो आई थी बिकॉज उस टाइम तक अनवर इंडिया के अंडर यूथ लेवल पे खेल चुके थे, ठीक है। तो अनवर अली की वीडियो भी आई थी जहाँ पे वो अपील कर रहे थे कि मुझे प्लीज़ खेलने दो, ठीक है। तो ये सब चल रहा था एंड रंजीत बजाज हेल्ड अनवर अली आउट थ्रू दैट प्रॉब्ली द मोस्ट डिफिकल्ट फेज। एंड आज जो अनवर अली इंडिया की शायद बेस्ट डिफेंडर है, वो शायद एक श्रेय रंजीत बजाज को भी जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि प्लेयर का थॉट प्रोसेस क्या है। जब प्लेयर ने वो ऐसी सिचुएशन देखी है ना, जहाँ पर उसका पूरा करियर खत्म हो चुका था, उसकी आपके सामने उसको लग रहा था शायद मैं फुटबॉल खेल नहीं पाऊंगा, अनवर अली आई थिंक सिर्फ यही चाह रहे थे कि मेरे को एश्योरिटी हो यार, बिकॉज फाइनेंशियली बोलूँ अगेन जो उनका दिल्ली एफसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है वो बड़ा छोटे अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, मंथली उनको ₹1,00,000 भी नहीं मिलते हैं। अगेन दिस इज नॉट कन्फर्म बट विद वॉट आई एम अवेयर, जो दिल्ली एफसी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो हज़ारों के अमाउंट में था, ठीक है। एंड जो वो मोहन भगवान में अर्न करे थे वो करोर्स ऑफ मनी, ठीक है। तो उनके लिए यार भगवान ना करे कोई इंजरी हो जाए, ACL इंजरी हो जाए, कुछ हो जाए जिसके बाद शायद वो फुटबॉल ना खेल पाए ढंग से, कुछ भी अगेन फिंगर्स क्रॉस एंड भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट एक फुटबॉलर के लिए हमेशा ये चीज़ रहती ही है दिमाग में। तो वो उनका बस पर्सपेक्टिव ये था कि मुझे परमानेंट ट्रांसफ़र दो, जहाँ पे तुम मुझे 4-5 साल 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, ताकि मैं अपने एंड से कवर दूँ यार कि नहीं, मैंने अपनी फैमिली और अपना तो ध्यान फाइनेंशियली मैं सिक्योर कर रहा हूँ अपना फ्यूचर, कि इन केस वर्स्ट टू वर्स्ट भगवान ना करे कोई इंजरी हो जाए तो मेरे को फाइनेंशियली मैं बहुत सिक्योर हूँ कि मेरे को शायद लाइफ में आगे और पैसा ना कमाना पड़े, बिकॉज मैं फुटबॉल से इतना पैसा कमा रहा हूँ। अगेन मैं यही कह रहा हूँ, इसमें मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस एक स्टोरी बता रहा हूँ कि एक प्लेयर के साइड से अनवर अली का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो जानना बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा ओपिनियन है कि अनवर अली का क्या थॉट प्रोसेस रहा होगा, बिकॉज ही नोज़ कि कोलकाता में क्या कल्चर है, ही नोज़ कि मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की राइवलरी क्या है, राइट। एंड शायद ही उनसे बड़ा फिर कोई बेवकूफ़ नहीं होगा अगर उनको लगेगा कि यार मैं तो बस कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ इट, राइट। सो अगेन as far as I know him, as far as I know the entire background, तो that could be one reason जो अनवर ने ये डिसीजन लिया। बट अगेन until ने सारी चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, सारे प्रूफ्स बाहर नहीं हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते किसकी गलती है, कौन विलेन है, कौन सही है, कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज अभी दोनों साइड ऑफ द स्टोरी पता नहीं है। अगर आप लोगों को बेटर बताए कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, हु डू यू थिंक इज़ राइट, हु डू यू थिंक इज़ रॉन्ग, एंड वॉट इज़ योर एंटायर पर्सपेक्टिव। And ultimately, all I want, because Anwar is possibly the best defender of the Indian football team of India right now, I genuinely hope that he still has his form. ऐसा ना हो कि सारे सिचुएशन से उनकी mental state affect हो, and I hope he gets back to his best, and I hope Indian football team के लिए आते हुए there's a chance he can be the future captain of the Indian national team as well, and अभी बहुत young है, great player है। तो इन सब में मैं बस यही चाहता हूँ अनवर का करियर ना इफेक्ट हो, पर्सनली क्लब्स का ऑनेस्टली मेरा कोई फेवरेटिज्म नहीं, आई डोंट केयर कौन बैन होता है कौन नहीं होता है, किसको कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है। ऑल आई केयर इज दैट एन इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर हु आई नो एंड जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो सही रहे एंड वो अच्छा खेलते रहे, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई वॉन्ट।
So yes, if you like the video, subscribe to Football Unplugged. Comment on the channel आपको और कैसी videos चाहिए. Comment on the entire situation. आपको क्या लगता है? And again, sorry to Mohun Bagan fans. I know what you're feeling. And congratulations to all the East Bengal fans. So thank you so much for tuning in. Have a great day. And yes, again, subscribe to Football Unplugged.